चाइना ने जिस तरीके से दादागिरी दिखाई है, हमारे यहाँ चाइना का 300 से ज्यादा सामान बेचती है। चाइना लगातार जिस तरीके से हरकत कर रही है, बिहार रेजिमेंट के साथ खूनी खेल खेला है, हमारे आत्मा पर चोट किया है। मेरे ही पैसे से हमें मारा जाता है। हमारे देश में कुछ दलाल हैं जो चाइना कॉन्ट्रैक्टर को बढ़ावा देते हैं और हमारी सरकार 16 घंटे के बाद चुप है और छिपा रही है कि कौन सी घटना घटी, कितने लोग मरे। इस कारण से हमने अपील किया है दुकानदारों से कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें और उसको ना बेचें। बिल्कुल जारी रहेगा, कोई उसमें समझौता नहीं होगा। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ मैं हूं तनुज मासूम। सीधे तौर पर हम आपको सीधी तस्वीर यहां पर दिखाना चाहते हैं हरी निवास की, जहां पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खुद आए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, दुकानदारों को समझा रहे हैं कि वो चाइनीज़ सामानों की ब्रांडिंग ना करें। उन तमाम डीलरों को समझा रहे हैं कि चाइनीज़ सामान यहाँ पर मत बेचे। पप्पू यादव अब भी बने हुए हैं हरी निवास में, जैसा कि आप देख रहे हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ के लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार ना कर दे। उन्होंने सवाल भी कई दागे हैं सरकार पर कि आखिर चाइना के साथ उसको चाइना को जवाबी कार्रवाई कब की जाएगी, उसके साथ उस पर कब सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। भारत सरकार से लगातार उनका सवाल बना हुआ। विरोध करने का एक नायाब तरीका लेकर पप्पू यादव आए हैं, हाथों में गुलाब का फूल और चाइनीज़ सामानों, चाइनीज़ प्रोडक्टों के बहिष्कार की जो है वो तमाम बैनर पोस्टर हाथ में लेकर आए हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए किस तरह से बना हुआ है उनके हाथ में कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें। पप्पू यादव अब भी बने हुए हैं पटना के हरी निवास में, जहां पर मोबाइल के तमाम मोबाइल्स बेचे जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचे जाते हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं आपकी पटना की बहुत बड़ी ये मंडी है जहाँ पर चाइनीज़ प्रोडक्ट काफ़ी संख्या में यहाँ पर मिलते हैं। बड़ी तादाद में चाइनीज़ प्रोडक्ट की यहाँ से ब्रांडिंग होती है। तो सीधे पहुँचे पप्पू यादव हरी निवास, देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी दुकानें हैं। सब में जाकर पप्पू यादव ने दुकानदारों को समझाया कि आप चाइनीज़ सामानों की ब्रांडिंग ना करें। काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पप्पू यादव का गुस्सा फूटा है जो लद्दाख के गलवान घाटी में हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, एक महीने से चल रही थी तनाव और हिंसक झड़प हुई तो हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस पर गुस्सा फूटा है पप्पू यादव का और सीधे पहुँचे हैं पटना के हरी निवास, जहाँ पर चाइनीज़ सामान बड़ी तादाद में यहाँ से बेची जाती थी। यादव को तो आपने सुना ही है कि किस तरह से हरी निवास में उनका गुस्सा फूटा है। चाइनीज़ सामानों की यहाँ पर ब्रांडिंग होती है और सामान बेचे जाते हैं। उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बाद? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम चाइना से सामान क्यों लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है। हम भारत में क्यों नहीं बना सकते ये सब सामान। हम भारत में बेरोजगारी है, ना कोई उत्पाद है, ना इसका क्या बोलते फैक्ट्री है। हमें मजबूरन लेना पड़ता है। अगर हम ये चीज़ अगर भारत में लाते हैं, भारत में हमारा वर्कर काम करता, ना बेरोजगारी रहेगी, ना किसी के पास पैसे रहेंगे खाने के लिए, सब भरपूर खाएगा, आराम से रहेगा भारत। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि चाइना सामान ले। हमसे चाइना सामान भी लेता, पैसा लेता, हम पे ही हमला करता है। तो समझिए हम किस तरीके से भारत गिरते जा रहा है। अब चाइना हमला कर रहा है, बगल का नेपाल हमला करने, अब तो पता चलेगा जम्मू कश्मीर भी कल हो के हम पे हमला कर देगा। लगातार काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है कि चाइनीज़ सामानों का बाइकआउट करें, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो कब तक आप समझाते रहेंगे? सर जब तक सांस रहेगी हम समझाएंगे, लेकिन समझना हमें ही होगा। हमें कोई समझाने नहीं आएगा, ना 56 इंच के सीना आएंगे, ना अमित शाह आएंगे, ना राजनाथ सिंह, कोई नहीं आएगा समझाने। समझना हमें ही होगा। हम बहिष्कार करेंगे, सरकार भी समझ में आएगी, तब सरकार बंद करेगा सामान लेना, हम सामान लेना बंद करेंगे। हम मैन्युफैक्चर इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं? तरीका क्या होगा समझाने का? जैसे आपने प्रेम पूर्वक आज समझाया, हाथ में गुलाब का फूल था, आगे भी यही जंग जारी रहेगा? बिल्कुल सर, हम हाथ जोड़ के ही समझा सकते, मार के तो समझा नहीं सकते। समझना आपको है, हम समझा सकते, समझना आपको। अगर आप नहीं समझते, आज दूसरे के परिवार सैनिक मरते, कल हम पे बीतेगा, तब हमें समझ में आएगा कि हम चाइना से सामान लेके क्या गलती करते थे। जब हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा तब हमें ये चीज़ समझ में आएगा कि हम क्या गलत किए हैं। चाइना जारी रहेगा सर, ये आज से शुरू हुआ, जब तक ये चाइना से सामान आना बंद नहीं होता तब तक ये जंग हमारा जारी रहेगा। जल्द से जल्द ये बंद हो, नहीं तो फिर आगे हम और इससे भी कड़ा एक्शन लेंगे। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।